शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो सीबीआई की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने तीनों नेताओं को अपना जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया था। सीबीआई की याचिका को लेकर आज सुनवाई हाईकोर्ट में। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क भर्ती में टाइपिंग एग्जाम को लेकर छात्रों ने गड़बड़ी का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप यह है कि एग्जाम के दौरान कई कंप्यूटर्स, माउस, कीबोर्ड तक काम नहीं कर रहे थे। कुछ उम्मीदवारों ने बताया कि उनकी स्क्रीन पीली हो गई और 10 मिनट बाद वे एग्जाम से लॉग आउट हो गए, जिसके खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। छात्रों के प्रदर्शन में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कई अभ्यर्थियों को उनकी गलती के बिना ही फेल कर दिया गया। दीपके ने कहा कि री एग्जाम से पहले सिस्टम और सर्वर की जांच की जाए, जबकि पूरे मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा है कि दिक्कतों की जांच की जा रही है। कार्रवाई की जानकारी आधिकारिक तौर पर दी जाएगी। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन वही कुछ बच्चे अपने पैरों पर खड़े होने के बाद माँ बाप का ही त्याग कर देते हैं। एक बार फिर ऐसे कलयुगी बेटों और बेटियों का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। यूपी के इटावा में करोड़पति बुजुर्ग को अंतिम यात्रा के लिए बेटों ने कंधा नहीं दिया। बेटों ने व्हाट्सएप से अपने पिता की पहचान की, लेकिन अंतिम संस्कार में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एक एनजीओ ने पुलिस की मदद से बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। दूसरा मामला हरियाणा के सोनीपत से आया है, जहां कलयुगी बेटियां पिता को वृद्धाश्रम में भगवान भरोसे छोड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि बेटियां मौत के बाद पिता को श्रद्धांजलि देने तक नहीं आई। मौत की सूचना पर वीडियो कॉल पर अंतिम दर्शन किया, लेकिन पिता का अंतिम संस्कार करने भी नहीं आए। अलीगढ़ से कलयुगी बेटे का हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां उसने रिटायर्ड पुलिसकर्मी पिता की जमकर पिटाई की और अपने पिता को कई घंटों तक कमरे में बंधक बनाए रखा। बेटे ने पिता की पहले तो जमकर पिटाई की और उसके बाद उनको कमरे में बंधक बना लिया। लेकिन जब इतना करके भी बेटे को शांति नहीं मिली, तो उसने पिता की रिवॉल्वर से उन पर ही फायर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने भी ड्रामा चलता रहा। घंटों हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस पिता को बचाने के लिए खिड़की से कूदकर कमरे में पहुंची। तब जाकर पिता की जान बच सकी और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर थाने ले गई और मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्राइम अपडेट्स। झारखंड के चतरा में दो गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक गुट ने दूसरे गुट पर फायरिंग की, तलवार से हमला किया। गोली लगने और तलवार लगने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल होगा। इलाज के लिए इसको हजारीबाग रेफर किया गया। यूपी के बदायूं में दबंगों की दबंगई सामने आई, जहां उन्होंने घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट की। एक महिला और उसके 2 बेटे घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मारपीट का वीडियो वायरल है। बिहार के बाढ़ में ससुराल आए युवक को लोगों ने बंधक बनाया, पूरे गांव में घुमाया। ससुराल पक्ष के लोगों ने युवक पर पत्नी का अश्लील वीडियो भाई को भेजने का आरोप लगाया। पत्नी ने भी पति पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया। कानपुर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन व्हाइट पाउडर चलाया। इस दौरान पुलिस ने कई हुक्का बार पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसके बाद नशा तस्करों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस कई बार संचालकों और संदिग्ध ग्राहकों से पूछताछ कर चुकी है। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने डोडा पोस्ता तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया, जो आयुर्वेदिक औषधि के नाम पर डोडा तस्करी करते थे। छापेमारी में पुलिस ने करीब 10 किलो डोडा बरामद किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया।